क्या आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग एक साथ हजारों बातों दोहराता रहता है? जैसे पढ़ाई या कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन या दिमाग किसी और जगह ध्यान या सोच विचार में डूबे रहता है। लेकिन ये आपका ही परेशानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इस तरह उनकी भी मानसिक स्थिति है। लेकिन आपको घबराना नहीं है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी आसान तरीका अपनाकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। हमें इस वीडियो में किताब के 8 मुख्य बिंदुओं और विचारों को विस्तार से समझना होगा। मास्टर योर माइंडसेट एक ऐसी किताब है जो हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करने और सकारात्मक बदलाव लाने के तरीके सिखाती है। यह किताब जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करती है और यह है कि हमारी मानसिकता ही सफलता और असफलता का मुख्य कारण बनती है। इस वीडियो में मास्टर योर माइंडसेट पुस्तक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 1. मानसिकता क्या है? किताब की शुरुआत में लेखक ने मानसिकता की गहराई से समझते हैं। मानसिकता वह दृष्टिकोण है जिससे हम जीवन की परिस्थितियों और घटनाओं को देखते हैं। लेखक के अनुसार हमारी मानसिकता का सीधा प्रभाव हमारे जीवन के अनुभवों और परिणामों पर पड़ता है। मानसिकता 2 प्रकार की होती है। स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें व्यक्ति अपने स्किल, क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को जन्मजात मानता है और विश्वास करता है कि वह इन्हें बदल नहीं सकता। विकसित मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। इसमें व्यक्ति यह मानता है कि वह अपने कौशल और क्षमताओं को समय और प्रयास के साथ विकसित कर सकता है। मास्टर योर माइंडसेट किताब में मानसिकता को एक व्यक्ति के जीवन में विचारों, नजरिए और विश्वासों का समूह बताया गया है जो उसकी सोच, निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह मानसिकता हमारे जीवन की घटनाओं को किस नजरिए से देखते हैं, इस पर निर्भर करती है। लेखक ने मानसिकता को 2 प्रकारों में बांटा है: स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट और विकसित मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है और ये स्थायी होती है। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे असफल न हो जाएं। वे आलोचनाओं को नकारात्मक रूप से लेते हैं और असफलताओं को अपनी कमजोरी मानते हैं। इसके विपरीत विकसित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनके स्किल और क्षमताएं समय, प्रयास और अभ्यास के साथ विकसित हो सकती हैं। वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और असफलताओं को सीखने का एक हिस्सा मानते हैं। ऐसे लोग खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और नए अनुभवों से सीखते हैं। किताब के अनुसार मानसिकता हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। एक सकारात्मक और विकसित मानसिकता अपनाकर हम अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मानसिकता को सही दिशा में बदलने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि व्यवसाय जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, मानसिकता और सफलता। लेखक का मानना है कि स्थिर मानसिकता रखने वाले लोग मुश्किलों का सामना करने से डरते हैं और वे असफलता से बचने के लिए किसी भी प्रकार के रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत विकसित मानसिकता वाले लोग असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपने विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं। सफलता के लिए मानसिकता का सकारात्मक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मास्टर योर माइंडसेट किताब में लेखक ने मानसिकता और सफलता के बीच गहरे संबंध को स्पष्ट किया है। लेखक का मानना है कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक मानसिकता है। यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक और विकसित ग्रोथ माइंडसेट है तो हम जीवन की चुनौतियों और असफलताओं को अवसर के रूप में देखते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। किताब में यह बताया गया है कि स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग खुद को सीमित मानते हैं और अपनी असफलताओं को अपरिवर्तनीय समझते हैं। वे गलतियों से डरते हैं और नए अवसरों को स्वीकार नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप वे अक्सर स्थिर रहते हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। वहीं विकसित मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग असफलताओं को अस्थायी मानते हैं और उन्हें सीखने का एक तरीका मानते हैं।
वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने से नहीं डरते, बल्कि उन्हें अपनी क्षमताओं को सुधारने और बढ़ाने का एक मौका मानते हैं। ऐसे लोग निरंतर प्रयास करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर परिस्थिति में विकास के अवसर ढूंढते हैं। किताब में यह भी उल्लेख किया गया है कि सफलता सिर्फ बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। जब हम सकारात्मक मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन में खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए सबसे पहले मानसिकता को सही दिशा में बदलना बेहद जरूरी है। मास्टर योर माइंडसेट किताब में मानसिकता को बदलने की प्रक्रिया को विशेष रूप से सरल और प्रभावी तरीके से समझाया गया है। लेखक का मानना है कि मानसिकता को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे सही तरीके से अपनाया जा सकता है। तीसरी, मानसिकता को बदलने की प्रक्रिया। किताब में मानसिकता को बदलने के लिए कुछ विशेष कदम बताए गए हैं। पहला, आत्मसंवेदनशीलता, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें अपनी वर्तमान मानसिकता, विचारों और विश्वासों के बारे में पूरी तरह से समझना होगा। यह पहचानना कि हमारी सोच कहां पर स्थिर, फिक्स्ड है और कहां पर विकसित, ग्रोथ है, मानसिक बदलाव की दिशा में पहला कदम है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया, नए दृष्टिकोण को अपनाना है। जब हम अपने डर, असफलता और आलोचनाओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हमारी मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगती है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हमें इसे अपनी कमजोरी मानने की बजाय यह समझना चाहिए कि इसमें हमें क्या सीखने को मिला। तीसरा, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी मानसिकता बदलने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। खुद से सकारात्मक बातें करना, जैसे मैं यह कर सकता हूं या यह मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूं, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में विकसित करता है। अंत में, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। मानसिकता को बदलने के लिए हमें लगातार खुद को चुनौती देने और नए अवसरों को अपनाने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े परिणाम मिलते हैं और यही मानसिक बदलाव की प्रक्रिया को संभव बनाता है। विश्वास और आत्मसंवाद। किताब में लेखक ने आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक के महत्व को बताया है। हम जो खुद से बात करते हैं, वह हमारी मानसिकता और आत्मविश्वास पर सीधा असर डालता है। अगर आप अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं, तो आपके विचार और कार्य भी नकारात्मक होंगे। इसलिए आत्मसंवाद को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना जरूरी है। मास्टर योर माइंडसेट किताब में विश्वास और आत्मसंवाद को मानसिकता को सुधारने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक के अनुसार, हमारा विश्वास और खुद से बात करने का तरीका, आत्मसंवाद, सीधे तौर पर हमारी मानसिकता और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। विश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। यदि हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, भले ही चुनौतियां सामने आएं। लेखक का मानना है कि सकारात्मक विश्वास हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है, जिससे हम असफलताओं को अवसर के रूप में देख पाते हैं। इसके विपरीत, अगर हम खुद पर संदेह करते हैं, तो हम रिस्क लेने से डरते हैं और परिणाम स्वरूप विकास नहीं कर पाते। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक भी मानसिकता के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह तरीका है जिससे हम खुद से बात करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। यदि हमारा आत्मसंवाद नकारात्मक होता है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मैं असफल हो जाऊंगा, तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। इसके विपरीत, सकारात्मक आत्मसंवाद, जैसे मैं यह कर सकता हूं या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं, हमें मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि हमें अपने आत्मसंवाद को नियमित रूप से सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना चाहिए। इससे हमारी मानसिकता मजबूत होगी और हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।
तीसरी, मानसिकता को बदलने की प्रक्रिया। किताब में मानसिकता को बदलने के लिए कुछ विशेष कदम बताए गए हैं। पहला, आत्मसंवेदनशीलता, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें अपनी वर्तमान मानसिकता, विचारों और विश्वासों के बारे में पूरी तरह से समझना होगा। यह पहचानना कि हमारी सोच कहां पर स्थिर, फिक्स्ड है और कहां पर विकसित, ग्रोथ है, मानसिक बदलाव की दिशा में पहला कदम है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया, नए दृष्टिकोण को अपनाना है। जब हम अपने डर, असफलता और आलोचनाओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हमारी मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगती है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हमें इसे अपनी कमजोरी मानने की बजाय यह समझना चाहिए कि इसमें हमें क्या सीखने को मिला। तीसरा, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी मानसिकता बदलने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। खुद से सकारात्मक बातें करना, जैसे मैं यह कर सकता हूं या यह मुश्किल जरूर है लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूं, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में विकसित करता है। अंत में, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। मानसिकता को बदलने के लिए हमें लगातार खुद को चुनौती देने और नए अवसरों को अपनाने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े परिणाम मिलते हैं और यही मानसिक बदलाव की प्रक्रिया को संभव बनाता है। विश्वास और आत्मसंवाद। किताब में लेखक ने आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक के महत्व को बताया है। हम जो खुद से बात करते हैं, वह हमारी मानसिकता और आत्मविश्वास पर सीधा असर डालता है। अगर आप अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं, तो आपके विचार और कार्य भी नकारात्मक होंगे। इसलिए आत्मसंवाद को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना जरूरी है। मास्टर योर माइंडसेट। किताब में विश्वास और आत्मसंवाद को मानसिकता को सुधारने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक के अनुसार, हमारा विश्वास और खुद से बात करने का तरीका, आत्मसंवाद, सीधे तौर पर हमारी मानसिकता और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। विश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। यदि हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, भले ही चुनौतियां सामने आएं। लेखक का मानना है कि सकारात्मक विश्वास हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है, जिससे हम असफलताओं को अवसर के रूप में देख पाते हैं। इसके विपरीत, अगर हम खुद पर संदेह करते हैं, तो हम रिस्क लेने से डरते हैं और परिणाम स्वरूप विकास नहीं कर पाते। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक भी मानसिकता के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह तरीका है जिससे हम खुद से बात करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। यदि हमारा आत्मसंवाद नकारात्मक होता है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मैं असफल हो जाऊंगा, तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। इसके विपरीत, सकारात्मक आत्मसंवाद, जैसे मैं यह कर सकता हूं या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं, हमें मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि हमें अपने आत्मसंवाद को नियमित रूप से सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना चाहिए। इससे हमारी मानसिकता मजबूत होगी और हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सातवीं, मानसिक शांति और संतुलन। किताब में मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने के उपाय भी दिए गए हैं। एक व्यक्ति तभी मानसिक शांति और संतुलन महसूस कर सकता है जब उसकी मानसिकता सकारात्मक और लचीली हो। तनाव और दबाव से निपटने के लिए योग, ध्यान और समय मैनेजमेंट जैसे उपायों को अपनाना आवश्यक है। मास्टर योर माइंडसेट। किताब में मानसिक शांति और संतुलन को जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक के अनुसार, मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त करना तभी संभव है जब हमारी मानसिकता सकारात्मक और लचीली होती है। मानसिक शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपनी आंतरिक सोच और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और उन पर अधिक दबाव नहीं डालते, तब मानसिक शांति मिलती है। लेखक ने यह बताया है कि मानसिक शांति, सकारात्मक मानसिकता और आत्मसंवेदनशीलता
सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ी होती है। जब हम यह समझते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। किताब में यह भी उल्लेख किया गया है कि मानसिक शांति के लिए समय का मैनेजमेंट और मनोबल बनाए रखना भी जरूरी है। जब हम अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। लेखक ने मेडिटेशन, योग और सकारात्मक आत्म संवाद जैसी तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया है, जो मानसिक शांति को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा संतुलन का अर्थ है जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कार्य, रिश्ते और व्यक्तिगत देखभाल के बीच सामंजस्य बनाए रखना। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम तनाव और चिंता को कम कर पाते हैं। मानसिक संतुलन हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जल्दी से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दें। इस प्रकार मानसिक शांति और संतुलन का संबंध हमारी मानसिकता और सोच के तरीके से है। सकारात्मक मानसिकता अपनाकर हम इन दोनों को अपने जीवन में साध सकते हैं। 8वीं, मानसिकता और रिश्ते। लेखक के अनुसार मानसिकता न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि रिश्तों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति अपने रिश्तों में भी प्यार, समझ और सहानुभूति दिखाते हैं। रिश्तों में भी यह आवश्यक है कि आप अपने मानसिकता को संतुलित रखें, ताकि आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकें। मास्टर योर माइंडसेट किताब में मानसिकता और रिश्तों के बीच के संबंध को समझाया गया है। लेखक के अनुसार हमारी मानसिकता न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक और विकसित ग्रोथ माइंडसेट है, तो हम अपने रिश्तों में अधिक सहानुभूति, समझ और सम्मान रख सकते हैं। विकसित मानसिकता वाले लोग रिश्तों में आत्मनिरीक्षण करने और सुधारने के लिए खुले होते हैं। वे यह समझते हैं कि कोई भी रिश्ता समय और प्रयास से बेहतर हो सकता है, और वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। जब हम खुद को सुधारने और अपने रिश्तों में बेहतर बनने की दिशा में काम करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। इस मानसिकता के तहत हम समस्याओं का समाधान मिलकर निकालते हैं और एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। इसके विपरीत स्थिर मानसिकता वाले लोग रिश्तों में संघर्ष के समय हार मानने लगते हैं। वे मानते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, और इसलिए वे समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोग असफलताओं और संघर्षों को रिश्तों के अंत के रूप में देखते हैं, जबकि विकसित मानसिकता वाले लोग उन्हें सुधारने का अवसर मानते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि रिश्तों में सकारात्मक आत्म संवाद और सहानुभूति का होना बहुत जरूरी है। जब हम खुद से और दूसरों से सकारात्मक तरीके से बात करते हैं, तो यह हमारे रिश्तों में सामंजस्य और समझ बढ़ाता है। इस प्रकार मानसिकता और रिश्तों का सीधा संबंध है। सही मानसिकता अपनाकर हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं और बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। किताब का निष्कर्ष यह है कि मानसिकता को सही दिशा में विकसित करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है। लेखक ने यह संदेश दिया है कि मानसिकता ही किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार होती है, और इसे सही दिशा में बदलने से आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर मास्टर योर माइंडसेट किताब हमें यह सिखाती है कि मानसिकता ही हमारे जीवन की गुणवत्ता और सफलता का निर्धारण करती है। यह किताब एक प्रेरक मार्गदर्शन है, जो यह बताती है कि आप अपनी मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।